अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है, जबकि सीनियर जजेस की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया गया। 26वीं आईनी तरमीम का मामला, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच इसी हफ्ते बुलाने का मुतालबा कर दिया। खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से तहरीर किया गया है। खत के मतन के मुताबिक 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। खत के मुताबिक कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉन्फ्रेंस जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। खत में ये भी लिखा गया कि चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास बुलाया। 2 जजेस के इजलास में फैसला किया गया 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवम्बर को फुल कोर्ट सुनेगी। खत के मुताबिक कमेटी इजलास का फैसला सब पर लाजिम है। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। सीनियर जजेस ने मुतालबा किया कि इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज हो रहा है। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। 26वीं तरमीम की रोशनी में आईनी बेंचेस में जजेस की नामजदगी पर गौर होगा। इजलास के एजेंडे में कमीशन के सेक्रेटेरिएट का क़याम भी शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन इजलास में शिरकत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर क़ानून आदम नज़ीर तारा, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक अशनाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, PTI के उमर अयूब और शिबली फराज भी शिरकत करेंगे। खातून मेंबर रोशन खुर्शीद बरोचा भी इजलास में शिरकत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जबकि काबीना 12 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। आज होने वाले इजलास में हज पॉलिसी 2025 को दोबारा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तफसीलात क्या है, फाहद चौधरी से जानते हैं। फाहद, आगा कीजिएगा, अहम इजलास जारी है। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी काबीना का एक इजलास हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ कानून साजी के लिए जो बिल है उनकी मंजूरी दी गई थी। आज 12 नुकाती एजेंडे में हज पॉलिसी भी शामिल है। हज पॉलिसी दोबारा काबीना की मंजूरी के लिए पेश की गई है। यूरिया की मार्केट में कीमतों के तवाज़ुन पर बनाई कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के मेंबरान की तैनाती की भी मंजूरी का इम्कान है। 3 मुल्कों के साथ मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत पर गौर किया जा रहा है काबीना के इजलास में। और वफाकी काबीना मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा ले रही है। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ये इजलास जारी है इस्लामाबाद में। फाहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। और कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम पास करदा बिल्स पर कायम मकाम सदर ने दस्तखत कर दिए। इससे कबल कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के बिल कसरत राय से मंजूर किए गए थे। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम सदर ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत किए। कायम मुकाम सदर के दस्तखत के बाद तमाम 6 बिल्स कानून बन गए। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के बिल मंजूर किए थे। आर्मी, नेवल और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत अब 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी ये बिल्स मंजूर कर लिए थे। कल डंडे के जोर पर कानून साजी की गई। अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया। यह हुकूमत नहीं, माफिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इनको जेल में बैठे शख्स का डर है। अवाम महंगाई से परेशान हो गए, इन्हें बिल्स पर बिल्स मंजूर कराने की पड़ी है।
आज यहाँ पे गवर्नमेंट बेंचेस के हालात देख लें, कल हालात देख लें। कल क्योंकि डंडा और चुरलू चला हुआ था तो यहाँ पे टकी के साथ सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स थे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लाइन हाजिर था। आज ये हालात देख लें। कल जनाब स्पीकर जिस अनड्यू हेस्ट के साथ लेजिस्लेशन इस हाउस में हुई है, शर्मनाक वाकया हुआ है। कल ऑपोजिशन का हक है, हम लोग यहाँ पे लोगों का मैंडेट लेके आए हैं। ये फॉर्म 47 गवर्नमेंट यहाँ पे ये गासिब है, इन्होंने डाका अवाम की मैंडेट में डाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अपोजिशन को आईनी तरमीम से मुताल्लिक मालूम था। मुखालफत बराए मुखालफत करनी है तो पहले बताएं या बाद में फ़र्क नहीं पड़ता। तौसी देने के कानून में तरमीम करके अफराद के बजाय इदारे को मजबूत किया, किसी फ़र्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा गया। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत समेत अहम बिल का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेनेट सेक्रेटरीट ने गुज़िश्ता रोज़ की कानून साजी का नोटिफिकेशन अब बाकायदा तौर पर जारी कर दिया। सर्विसेज चीफ की मुद्दत समेत अहम बिल का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तफसीलात उमर हयात खान से जानते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, सर्विसेज चीफ की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत जो अहम बिल्स कल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुए थे, सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़िश्ता रोज होने वाली जो कानून साजी है उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़िश्ता रात इनकी मंजूरी दी थी और अब गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाया गया है और फिर इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट है उसमें तरमीम की गई है और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तादाद को बढ़ाया गया है। फिर इसी तरह सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें जो इजाफा किया गया है यानी 3 साल से 5 साल की गई है, जिसमें आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है, एयर जो एक्ट है उसमें तरमीम की गई है और इसी तरह नेवी एक्ट में जो है वो तरामीम की गई है, जिसके बाद ये मंजूरी के लिए पेश किए गए थे सेनेट और कौमी असम्बली में और मंजूरी के बाद अब इनका गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। जी, गजट नोटिफिकेशन मंजूरी के बाद जारी कर दिया गया। उमर हयात खान, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने नौजवानों को पाकिस्तान का असासा करार दे दिया। ततार कहते हैं कि नौजवानों ने कायद आज़म के कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी हासिल की। नौजवान आबादी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। हर फोरम पर नौजवान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। An honor being here among such talented youth and talented individuals. I can tell by the energy in this room that the cream of the youth of Pakistan is here. So a big applause for the youth sitting here. The foundation of our country started with a dream. पाकिस्तान बना ही यूथ की वजह से। यूथ उस मूवमेंट में ना होते तो आज हम इन आज़ाद फिजाओं में ना बैठे होते। स्काई इज द लिमिट और आप जो ठान लें, सोच लें, आप वो अचीव कर सकते हैं। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हमारा फ्यूचर इंशाल्लाह ताला इट्स इन सेफ हैंड्स बिकॉज आई सी यंग ब्रिलियंट माइंड सिटिंग हियर। अब ये जानिए, हुकूमती पॉलिसियों के असरात मईशत पर मुरतब होने लगे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 92,514 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि 100 इंडेक्स में 455 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 9 पैसे कम होकर 277 रुपये 70 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। कफील से जानने की कोशिश करेंगे, राब्ता बहाल करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि हुकूमती पॉलिसियों के असरात मईशत पर मुरतब होने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है, जबकि ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 92,514 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कफील आगाह कीजिएगा। इन्वेस्टर जिस तरह जो है वो तवक्का कर रहे थे कि मार्केट में जो है वो शेयर सूद खासा अच्छा इम्पैक्ट लेकर आएगी और जो है वो स्टेट बैंक ने 2.5% कमी का जो है वो शेयर सूद में ऐलान किया और उसके बाद आज मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, किस तरह कौन कौन से सेक्टर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। जावेद खनानी जो कि इन्वेस्टर हैं, जावेद साहब किस तरह देखते हैं आज की मार्केट को? मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव हुआ, एक और मार्केट ने हाई बनाया 92,514 का, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये कि प्रॉफिट टेकिंग लोगों ने देखा कि मार्केट बहुत ऊपर है, छोटे इन्वेस्टर खास तौर पे, तो उन्होंने अपना जो प्रॉफिट जो है वो बुक करना शुरू किया। इसलिए थोड़ी सी मार्केट आपको वापस नीचे नज़र आती रहेगी। लेकिन अब आज जो है स्टेट बैंक ने जैसे 2.5% कम किया है, इसका इम्पैक्ट पहले से भी आ चुका है, लेकिन अब और भी आना शुरू हो जाएगा इसका, क्योंकि जो इन्वेस्टर कंपनियाँ हैं उन्होंने अपना पैसा बैंकों से निकालना है और लोगों ने भी अपना पैसा निकालना है बैंकों से और यहाँ पे लाना है। इसकी वजह ये कि शरह सूद कम हो गई है तो बैंक और भी अपना रेट कम करेंगे, इस वजह से मार्केट में पैसा यहीं आएगा। तो कैसे देख रहे हैं इन फ्यूचर में मार्केट को?
मार्केट तो फ्यूचर में बहुत अच्छी लग रही है। दिसंबर तक आपको शायद हो सकता है कि ये इंडेक्स आपको 6 डिजिट में भी नज़र आ जाए। फ्यूचर के अंदर भी मार्केट में जो है वो सेंटीमेंट पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है और मार्केट का इंडेक्स जो है वो इजाफे का तवक्का की जा रही है। बहुत शुक्रिया कफील अहमद अपडेट करने के लिए। और भी आपको हम खबर देंगे, कराची साइट एरिया में गैर मुल्की शहरी और सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग की गई है। फायरिंग से 2 गैर मुल्की बाशिंदे ज़ख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जाते हैं खुरम गुलजार से। खुरम अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये साइट है, थाने के हदूद है। साइट एरिया में ये लिबर्टी टेक्सटाइल मिल के अंदर फायरिंग का वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी गार्ड का जो झगड़ा हुआ, इस दौरान झगड़े के दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की, जिससे 2 गैर मुल्की बाशिंदे ये जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पे एक निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक जख्मी की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि फायरिंग के वाक़े में मुलविस सिक्योरिटी गार्ड है वो मौके से फरार हो गया। CCTV फुटेज में सामने आई है, जिसमें एक इमेज में सिक्योरिटी गार्ड को फरार होते हुए भी देखा जा सकता है, जबकि फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए सिक्योरिटी गार्ड की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि अनरजिस्टर्ड और गैर कानूनी सिक्योरिटी कंपनीज हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पर क्रैकडाउन भी शुरू किया जाए। जी बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार अपडेट करने के लिए। और अब आपको अमरीका लिए चले। अमरीकी सदारती इंतखाबात का जिक्र करें। आपको बताएं कि सुपर पावर अमरीका के अहम तरीन इंतखाब बस चंद घंटों की दूरी पर हैं, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी, जो 12 घंटे तक जारी रहेगी। हुसैन से कामरान जिलानी रिपोर्ट कर रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इंतखाबी मैदान अमेरिका के सदारती इलेक्शन 2024 के लिए पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 6 बजे वोटिंग शुरू होगी, जो 12 घंटे तक बगैर वक्फे जारी रहेगी। पोलिंग के लिए वोटर्स की लाइन में शाम 7 बजे तक शामिल होने वाले वोट कास्ट करने के अहल होंगे। इम्कान है कि वोटिंग रात 9 बजे तक इख्तिताम पसीर हो सकेगी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस जीतने की सूरत में तारीख रकम कर सकती हैं, क्योंकि वो पहली खातून अमरीकी सदर होंगी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप भी इंतखाबात में जीत कर नई तारीख रकम कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले सजा याफ्ता अमरीकी सदर होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी को खदशा है कि डोनाल्ड ट्रंप हतमी नताइज के सरकारी ऐलान और उम्मीदवारों की फतह और शिकस्त की सरकारी तस्दीक से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं, जिससे निपटने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात 2024 की मुहिम के आखिरी जलसे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने स्विंग रियासतों में आखिरी बार अपनी हिमायत के लिए भरपूर मुहिम चलाई है। पोल्स बता रहे हैं कि दोनों उम्मीदवारों की पोजीशन कौमी सतह पर करीब करीब बराबर है। अमेरिका का सदारती इंतखाब मुहिम का आखिरी रोज। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की वोटर्स को कायल करने की आखिरी कोशिश। कमला हैरिस ने आखिरी इंतखाबी जलसा फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया में किया, कहा कि वक्त हमारे साथ है और हम ही जीतेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में वोटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जो किया, कहा कि अगर मुंतखब हुए तो मैक्सिको और चीन पर भारी महसूलात आयद करेंगे। पोल्स बता रहे हैं कि दोनों उम्मीदवारों में टक्कर का मुकाबला है। स्विंग स्टेट्स ही हतमी तौर पर फैसलाकुन साबित होंगी। वाशिंगटन में इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हंगामों और पुरतशद्दुद एहतजाज के खदशे के पेश नजर तमाम सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट पर हैं, जबकि व्हाइट हाउस और दीगर सरकारी इमारतों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी वॉल्स और रुकावटें खड़ी कर दी गई। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे कौसर जावेद से। जी कौसर, अपडेट कीजिएगा। कि वाइट हाउस के चारों तरफ सिक्योरिटी की जो वॉल्स हैं वो खड़ी कर दी गई हैं। हाई अलर्ट सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। वाइट हाउस के साथ साथ कैपिटल हिल, दीगर जो सरकारी इमारतें हैं या जो कारोबारी मराकज़ हैं वाशिंगटन में, और कॉर्डन कर दिया गया है। किसी को इन जो बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर आने की इजाज़त नहीं है। 6 जनवरी के जो साबिक जो 2020 में 6 जनवरी को जो प्रोटेस्ट हुए, पुरतशद्दुद जो एहतजाज हुआ, उसके पेश नज़र जो सिक्योरिटी इदारे हैं वाशिंगटन में हाई अलर्ट है। वाइट हाउस के साथ साथ कैपिटल बिल्डिंग और दीगर जो सरकारी इमारत और कारोबारी मराकज़ हैं उनको कार्डन कर दिया गया है, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और कोई भी उसमें बिल्डिंग्स में या इदारों में अंदर नहीं दाखिल हो सकता। वाशिंगटन आने के जाने के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी की जा रही है। आज इंतखाबात के बाद, शाम को पोलिंग के बाद कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट और सदारती उम्मीदवार हैं, उनकी तकरीब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को चारों तरफ से कॉर्डन कर दिए गए। सिक्योरिटी वॉल्स है वो खड़ी कर दी गई। हाई अलर्ट। कमला हैरिस की रिहाइश का जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसको भी
कार्डन कर दिया गया है सिक्योरिटी वॉल से। तमाम जो सिक्योरिटी इदारे हैं हाई अलर्ट सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। अब देखते हैं आज इंतखाबात में किस तरह ये दिन गुजरता है। और अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग शुरू होने में कुछ ही घंटे रह गए हैं। अमरीकी पाकिस्तानी इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं। कैलिफोर्निया से नुमाइंदा बोलनी सुरमैल कुद्दूस साथ मौजूद है और डैलस की बात करें तो सुहेल अब्बास अपडेट करेंगे। जी बताइएगा। बहुत सारी स्टेट्स के अंदर हैं जो स्विंग स्टेट कहलाती हैं। इसमें बहुत अपसेट होने वाला है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस वक्त कौन सा कैंडिडेट इसमें मार्जिन लेगा। मुस्लिम कम्युनिटी जो भी है अमेरिका में रहने बहुत एक्टिवली जो है ना इस इलेक्शन के अंदर वोट देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। इस दफ़ा इलेक्शन जो हो वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि जो भी आए वो हमारे कम्युनिटी के लिए अच्छा हो और हमारी कम्युनिटी जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, यही हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह जो भी आएगा वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। सख्त मुकाबला है ट्रंप का और कामला का, और पाकिस्तान के लिए आई थिंक दोनों ही बेहतर है। अगर कामला आती हैं तो एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं वो, और उससे पाकिस्तान को फ़ायदा आएगा। और ट्रंप तो जैसे कि उन्होंने पहले भी बोला था कि ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का साथ देंगे। मैं ट्रंप को सपोर्ट करता हूँ। द रीज़न आई वाज डूइंग दैट बिकॉज इकोनॉमी के लिए वो अच्छा है। आई थिंक देयर शुड बी अ थर्ड ऑप्शन, दैट्स व्हाई आई वुड सपोर्ट ग्रीन पार्टी। उनको सबको वोट देनी चाहिए। हमारी जो रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है हमारे पॉलिटिशियंस के साथ, वो हमें पॉलिटिशियंस रिप्रेजेंटेशन दें। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत के लिए आबाई गांव थोला सेंद्रापुरम में भी खुसूसी पूजा जारी है। तमिलनाडु के गांव के रिहायशी मकामी मंदिर में कमला की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं कर रही हैं। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिका में वोटिंग आज। कामला और ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की फतह के लिए आबाई गांव में भी जोश दीदनी। मंदिरों में खुसूसी पूजा का एहतमाम। वाशिंगटन से 8000 मील दूर तमिलनाडु में अमरीकी इंतखाबात के दिन पूजा करने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मकामी अफराद का कहना है कि कामला जीत गई तो जश्न मनाएंगे। मंदिर के बाहर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का बैनर भी लगाया गया है जिसकी तहरीर में इस सरजमीन की बेटी जैसे अल्फाज दर्ज हैं। थोला सेंद्रापुरम ने 4 साल कबल दुनिया की तवज्जो उस वक्त हासिल की जब यहाँ के रिहायशियों ने 2020 में कामला हैरिस की जमात की जीत के लिए दुआएं की थी। कामला की कामयाबी के बाद बतौर नायब सदर हल्फ बर्दारी के मौके पर यहाँ खूब जश्न मनाया गया था। अमरीकी इलेक्शन में स्विस रियासतों के नताइज बड़ी अहमियत के हामिल हैं। माजी में स्विंग रियासतों की इन स्विंग्स ने कई उम्मीदवारों को क्लीन बोल्ड किया है। इस बार भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कल क्या नतीजा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरीकी सदारती इलेक्शन में स्विंग रियासतें अक्सर इन स्विंगर बन जाती हैं। एक हरीफ अचानक बोल्ड हो जाता है। अमरीका के 538 इलेक्टोरल वोट्स में से उम्मीदवार के लिए 270 वोट लेना जरूरी है। अमरीकी माहिरीन का अंदाजा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त 235 इलेक्टोरल वोट मौजूद हैं। इस तरह रिवायती तौर पर डेमोक्रेटिक रियासतों के तनासुब से कमला हैरिस के पास 226 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए स्विंग स्टेट्स की इंतखाबी गेंदें अपना जादू दिखा सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक कमला हैरिस के लिए पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, जॉर्जिया और विस्कॉन्सिन का नतीजा अहम तरीन साबित होगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के साथ जॉर्जिया जीत गए तो उनकी सदारती कुर्सी पक्की हो सकती है। स्विंग रियासतें वो होती हैं जहां वोटर्स ने अब तक किसी उम्मीदवार को ना चुना हो। उन रियासतों में विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, एरिजोना, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और नेवाडा शामिल हैं। देखते हैं स्विंग रियासतें 5 नवंबर को किस उम्मीदवार को बोल्ड कराती हैं। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मालाकंड बटखिला में रास्ते के तनाज़े पर मुसल्लह तसादुम फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। वज़ीर के मुताबिक इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। गौहर अली से। गौर बताइएगा अफसोस तक वाक़या पेश आया, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये वाकया बटखेला जिला मलाकंड महला बदराबाद में पेश आया है, जहां पर सुबह 10 बजे के करीब रास्ते के तनाज़े पर 2 फरीक़ैन के दरमियान फायरिंग हुई है, जिसमें 5 अफराद मौका पर जान बहक हो चुके हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी है। और जान बहक अफराद में एक तरफ से एक फरीक की तरफ से 2 अफराद है और दूसरी फरीक से 3 अफराद जान बहक हो चुके हैं। मलाकंड लीवी अहलकारों ने यहाँ पुलिस के बजाय लीवी ड्यूटी अंजाम देती है। इस वजह से उन्होंने इलाका का मुआसरा कर लिया है और मजीद अभी वो मुल्जिमान पे जो फरार हो गए थे उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। गौहर अली, बहुत शुक्रिया। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में कमी नहीं आ रही। बागों के शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स से कम होने का नाम नहीं ले रहा। मजीद क्या सूरत हाल है जानते अपने नुमाइंदे जाफर बिनियार से। जाफर अपडेट कीजिएगा।
लाहौर जो है स्मोक की शदीद लपेट में है। आलूदगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर स्मोक की शरह में इजाफा हो रहा है। आज भी हम अगर बात करें तो आलूदगी में शहर लाहौर का पहला नंबर बताया जा रहा है और ये शरह बहुत ज़्यादा है। मैं इस वक्त एक हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक डॉक्टर मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि स्मोक की शरह में इजाफा हो रहा है और ये इंसानी जानों के लिए कितना ख़तरनाक है और क्या क्या हमें इक़दाम करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपने भी जिस तरह मास्क लगाया हुआ है, क्या कहेंगे ये कितना ख़तरनाक है लोगों के लिए जो हॉस्पिटल आ रहे हैं, और क्या कहेंगे इसमें? देखें जी, जो स्मोक है ना वो बेसिकली आपकी बॉडी का जो भी हिस्सा उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच होता है ना वो डैमेज होता है। इसके लिए तो सबसे ज़्यादा तो ये आपकी आइज़ को डैमेज कर सकता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है क्योंकि आप इनहेल करते हैं। तो इससे बचाव का तरीकाकार यही है कि आपने आपको मैक्सिमम मिनिमम एक्सपोजर दें, जितना हो सके आप इसको अपनी बॉडी को इससे एक्सपोज ना होने दें। साथ आपको बताता चलूँ कि महकमा माहौलियात की जानिब से इक़दाम तो ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन खातर कोई नताइज मसूल नहीं हो रहे। स्मोक की शरह में कमी की बजाय ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरह कहा जा रहा है कि इस रवां हफ्ते इसकी शरह में जाफर बिन याद, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि फैसलाबाद में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन न होने के बराबर है। फैक्ट्रियों की चिमनियाँ और स्याह धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ शहर में फिजा को मजीद आलूदा करती हैं। आलूदगी की वजह से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। जी गुलाम। फैसलाबाद में स्मोक ने शहरियों को मुतासर करना शुरू कर दिया है। का महकमे हैं जिसमें महकमा माहौलियात है, ट्रैफिक पुलिस है, MCF है, ज़िला इंतज़ामिया है, उनकी जानब से जो धुआं पैदा करने वाले मुहर्रकात हैं, अनासर हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। हमने देखा है कि शहर में मुख्तलिफ़ शाहराहों पर जो गाड़ियों की आमदरफ्त है वहाँ पर मकदार से ज़ायद धुआं छोड़ रही हैं, अदारे पास खड़े होते हैं, कार्रवाई नहीं की जा रही। जी, इस आलूदगी की वजह से ही बीमारियां बढ़ रही हैं और मोस्टली जो लोग हैं ना यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहे हैं। ज़ुकाम की कैफियत आप देख रहे हैं कि तकरीबन 80% लोगों को ये प्रॉब्लम है और सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कोई ऐसा इक़दाम करे और इन अफसरान की थोड़ी सरजनिश करें जो इस काम को करने में नाकाम है। ऐसी गाड़ियाँ जो स्याह धुआं छोड़ रही हैं, मकदार से ज़ायद धुआं छोड़ रही हैं, इंजन उनके ख़राब हुए पड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि माहौल को बचाया जा सके, आबो हवा को खुशगवार रखा जा सके और स्मोक को रोकने के लिए इक़दाम उठाए जा सके। अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि भारतीय पायलट्स तैयारे उड़ाना भूल गए हैं। एक माह के अंदर दूसरा रूसी साख्ता MiG-29 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे को हादसा आगरा के करीब पेश आया है। हादसे के दौरान पायलट विंग कमांडर मुनेश मिश्रा तैयारे से निकलने में कामयाब हो गए। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पहला हादसा नहीं है जिसका इंडियन एयरफोर्स को सामना करना पड़ा है। हालिया 2 माह के अंदर 2 MiG-29 इंडियन एयरफोर्स के तबाह हो चुके हैं, जो कि बजाते खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है उसे रेज करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जून में इंडिया का जदीद तरीन सुखोई 30 तैयारा भी गिरकर तबाह हुआ था। इस वक्त एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स को शदीद दबाव का सामना है, ऑपरेशनल मुश्किलात हैं, स्ट्रेटेजिक नौयत की मुश्किलात है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है अब तैयारों की शदीद कमी का शिकार होती दिखाई दे रही है। इस वक्त उसकी जो सैंक्शनड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 42 है, जबकि इंडियन एयरफोर्स इस वक्त सिर्फ 30 स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रही है, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन MiG-21 के हैं जिनको अब तक रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स उनको रिटायर करने में नाकाम है। इसी तरह जो सुखोई 30 हैं उनके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। MiG-29 की सूरत हाल आपके सामने है, जबकि इंडिया ने फ्रांस से जो राफेल तैयारे लिए हैं वो मौजूदा सूरत हाल के अंदर नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जो सलमान अमान खुद तौर पर अपडेट करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।